एक आदमी जंगल में एक युवती को पाता है और युवती उसकी मांसपेशियां देखकर सोचती है कि वह बहुत ही ताकतवर आदमी होगा। इसके बाद उसकी जान बच गई होगी, लेकिन आदमी समझ नहीं पाता इस बात का मतलब क्या है। असल में युवती बस एक तस्करी गिरोह से भागी है और वे अब उसे वापस पकड़ने के लिए आ रहे हैं। युवती की बात सुनकर दयालु स्टर्ट ने सोच विचार किया। उसने सोचा कि वह इस लड़की को और तकलीफें नहीं सह सकता और उसने वीरता के साथ उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने पहले उसे अपने ट्री हाउस में ले जाने का सोचा ताकि तस्कर उसे पकड़ ना सके, मगर रास्ते में स्टर्ट ने फुर्ती से युवती को झाड़ियों में फेंका और एक पत्थर देते हुए कहा, कोई भी परिस्थिति हो मेरी बात सुनो और सही मौके पर काम करो। स्टर्ट ने पहले ही भांप लिया था कि कोई बंदूक लेकर उनके पास आ रहा है और ये वही तस्कर हैं जो लड़की को वापस ले जाना चाहते हैं। इस बार स्टर्ट ने उन्हें पूरी तरह खत्म करने का सोचा। युवती ने स्टर्ट के सांकेतिक शब्द सुने और तुरंत पत्थर फेंक दिया, जिसमें से एक तस्कर ने तुरंत गोली चला दी। उसने जल्दी में अपनी जगह प्रकट की और वहां से कूद पड़ा पानी में। फिर विपरीत दिशा में तैरते हुए वह बच्चे के सामने छुप गया। जैसे जैसे वह दूसरे किनारे के पास पहुंचने को होता है, उसे पूर्ण उत्तर पश्चिम की ओर प्रेरित कर दिया जाता है। इसी बीच एक विषैली मकड़ी अचानक ऊपर चढ़ आती है। स्टी इसे मारना चाहता था, लेकिन दुश्मन द्वारा पकड़े जाने का भय था, किंतु अगर उसे मकड़ी काटती तो वह शायद हुआंग क्वान की तरह मारा जाता। इसके अतिरिक्त एक मानव तस्कर भी उस वक्त बच्ची के करीब आ चुका था। जैसे ही उसे दोनों की नाव मिली, उसने जानबूझकर रस्सी खोल दी और नाव को बहने दिया। स्टीर की दिशा में उसने जहरीली मकड़ी को रेंगते हुए देखा और अचानक रुक गया। उसने महसूस किया कि कुछ गलत था और जल्दी से उसे गोली मार दी, लेकिन उन्होंने खुद अपनी स्थिति को उजागर कर दिया। इस समय जब उसने अपने साथी की गोलियों की आवाज सुनी तो आदमी जल्दी से आया। फिर दोनों ने स्मिथ के स्थान पर अनगिनत गोलियां चलाई, जब तक कि वे इस बात पर सहमत नहीं हुए कि स्मिथ ने उत्तर पश्चिम से नफरत की होगी। उन्होंने जांच करने के लिए चलना शुरू कर दिया, लेकिन न केवल स्मिथ को नहीं मिला, उनका दिल करीब करीब तीर से बिंध गया था। लेकिन सौभाग्यवश दोनों ने तेजी से अपने पैरों पर भाग लिया और वे अपनी जिंदगी बचा सके। हालांकि बच्ची की सुरक्षा की चिंता में उन्हें डर था कि वे लौट आएंगे और खोज करेंगे लड़की को वापस पकड़ने के लिए। इसलिए उसने फैसला किया कि वह उन दोनों व्यक्तियों को नहीं छोड़ेगी। तस्कर, जैसे कि स्टर्ट ने सोचा था, वे इस समय वापस आकर मदद लाने की सोच रहे थे। साथ ही उन्होंने यह नहीं सोचा था कि एक बड़ा पेड़ अचानक उनके रास्ते में आ जाएगा। स्टर्ट तुरंत रोने लगे और खाने के तुरंत बाद दोनों तस्करों को डर से पेशाब निकल गया, लेकिन वह खुद नहीं जानता था कि इस समय उसका स्थान तस्करों द्वारा चुपचाप देखा गया था। फिर उन्होंने एक बॉक्स बम निकाला और उसे स्टर्ट पर फेंक दिया, जिससे वह बुरी तरह से पेड़ से गिर पड़ा। इसलिए उसे गंभीर चोटें आईं। भाग्य से उसकी दृढ़ काया ने उसे बचाया और आखिर में वह उबर गया। वे दोनों तस्करों ने वे इस बात पर विचार कर रहे थे कि जब आप बीमार पड़े तो आप पर हमला करने का प्रयास करें। एक व्यक्ति चुपचाप पीछे था। स्टर्ट ने शीघ्र ही धनुष बाण निकाला और विलाप कर गया। उसने तीर से तस्कर के शरीर को भेद दिया और उसे उत्तर पश्चिम और दूर भेज दिया। स्टर्ट भी गहन रूप से आहत हो गया, अधिक दूरी तक नहीं दौड़ सका और जमीन पर धराशायी हो गया। संयोग से वह लड़की आखिरकार वहां पहुंच गई। देखा कि स्टर्ट ने किस तरह से उसके लिए अपना शरीर मोल लिया, जिससे उसे गहरा दुख हुआ। तब लड़की ने साहस जुटाया और अकेले जाने का निश्चय किया। वह एक मानव तस्कर था। हालांकि उसने अपनी शक्ति को सीमित किया। वह एक कमजोर स्त्री जो ठहरी 5 मजबूत और मोटे तस्करों का सामना कैसे कर सकती थी। इसके विपरीत भाई का बदला लेने के लिए उस व्यक्ति के पास एक योजना थी। उसने आकाश में शूटिंग कर समय बिताया, जिससे उसे यहाँ पहुंचाया। जब शिप्स दिखाई दी, उसने अपनी बहन को शिप्स को गिरफ्तार करने का उपयोग किया, परंतु स्मिथ ने पहले से ही उस व्यक्ति के षड्यंत्र को भांप लिया था। वह धीरे से पहाड़ की चोटी पर चढ़कर तस्करों पर पीछे से हमला किया, लेकिन तस्करों ने रोने और डांटने का मौका नहीं लिया। उसने शीघ्रता से शी को परे धकेला। तस्करी का आगे का ऑपरेशन सोचते हुए उन्हें विश्वास था कि आज स्मिथ क्लाइन का देहांत दिन है। अनपेक्षित रूप से शिस्टे ने आसानी से उस आदमी को धकेल दिया और पीछा किया, जिससे उसे जोरदार पीटा। बिना किसी हथियार के वरदान के वह व्यक्ति शिस्टे के सामने नहीं टिक सका। लिटिल कर्मी कुछ राउंड तक स्थिर नहीं रह सके। उसे स्टर ने पहाड़ से नीचे फेंक दिया और वह उत्तर पश्चिम से घृणा करता रहा। टोंगक्सन से बचाई गई लड़की शी के इतने मोहक और निर्लज्ज जीवन को देख अविचलित रही।